नमस्कार दोस्तों, चाँद स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को आने वाली नए साल की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप लोग नए जोश और उमंग के साथ फिर से तैयारी करने लगे। पिछले साल को जो भी आपके साथ हुआ, वो निश्चित तौर से भुला जाए और नए साल में एनटीपीसी की एग्ज़ाम है और आपका जेईई का जो होने वाला एग्ज़ाम है, उसको अच्छे तौर तरीके से तैयारी करें। तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन है जो रायपुर का था, मैं पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में साउथ का डाला था, जो कोलकाता का था, ये रायपुर डिवीजन का है। तो मैं इस प्रीवियस क्वेश्चन को आप लोग को करवा रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप देख ले। देखिए, किसी में नेगेटिव मार्क रहता है और किसी में नहीं भी रहता है, तो निश्चित तौर से आप इंस्ट्रक्शन को पढ़ ले। तो देखिए, मैं पिछले वीडियो में इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ के बता दिया था, सिर्फ नेगेटिव मार्क का अंतर था। और क्वेश्चन क्या क्या इसमें पूछा गया है, तो उसी क्वेश्चन पे आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुल 110 क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। फिर से आपको बता दूं, 110 क्वेश्चन जिसमें 10 क्वेश्चन राजभाषा से दिया जाता है और 100 क्वेश्चन जो था रहता है वो आपका ट्रेड से सिर्फ रहेगा, आपके इंजीनियरिंग से। तो देखिए, गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नहीं काटेगा। यहाँ देखिए, नेगेटिव मार्क के लिए अंक नहीं काटा गया है, लेकिन जो मैं पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला था उसमें नेगेटिव मार्क साफ साफ लिखा हुआ था कि नेगेटिव मार्क है। इसमें से 110 क्वेश्चन में केवल आपको जो है 100 क्वेश्चन को जवाब देना है, जिसमें 10 क्वेश्चन आप जो है छोड़ सकते हैं, चाहे राजभाषा के या फिर आप ट्रेड से छोड़ सकते हैं। तो राजभाषा बहुत इजी रहता है, तो उसे निश्चित तौर से 10 का 10 पूरी तरह से अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विस्फोटकों को खत्म करने का कार्य सभी मामले में किसके पर्यवेक्षण में होना चाहिए? द डिस्ट्रैक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव शुड बी इन ऑल केसेस बी सुपरवाइज्ड बाय। तो सहायक मंडल इंजीनियर के उपस्थिति में जो है इसको खत्म करना चाहिए। यह वो विस्फोटक है जिसे सुरंगों को उड़ाया जाता है, तो ये डेटोनेटर नहीं है, ये सुरंगों को उड़ाने वाला विस्फोटक है। दूसरा क्वेश्चन है, चक्के के व्यास से गेज का क्या अनुपात होता है? तो चक्के के जो द रेटियो ऑफ व्हील डायमीटर टू गेज इज अबाउट, तो 0.55 हो जाएगा। जो चक्के का जो देखिए व्यास होता है, आप इमेज में जो चक्के देख रहे हैं, इसका व्यास और जो गेज रहता है जिसपे दोनों चक्का टिका हुआ रहता है रेल पे, उसका जो है रेटियो निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक खाली मास्टर के ऊपर किसके हस्ताक्षर होना चाहिए? प्रत्येक each each blank master sheet should be initialed on top by the। तो देखिए, इस पे जो हस्ताक्षर होता है सहायक मंडल इंजीनियर का होता है, यानी कि ईएन का जो है हस्ताक्षर होता है। ये वो मास्टर शीट होता है जिसपे आप लोग जो है प्रत्येक दिन सिग्नेचर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंटूर सर्वेक्षण मैप सामान्यतः डैश सर्वेक्षण पर आधारित होता है। तो जो ऊंचाई वाला है इसे संभवतः टो ही आंसर हो सकता है। इसे आप लोग जो है सर्च करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घुमाव के डिग्री को सेंटर के कोण के रूप में आर्क व डैश लंबाई में लिया जाए। द डिग्री ऑफ कर्वेचर शुड बी टेकन एज द एंगल एट द सेंटर सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ डैश मीटर लेंथ। तो 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा 30.5, यानी सी नंबर सही इसका आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ी लाइन के लिए ढाल पर छूट घुमाव का डैश परसेंटेज होना चाहिए। कंपेंसन ऑन ग्रेडियंट फॉर ब्रॉड गेज इज डैश परसेंटेज ऑफ कर्वेचर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 7वें प्रश्न है, सामग्री में आशोधन के लिए प्राक्कलन हेतु डैश द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता होती है। मटेरियल मॉडिफिकेशन नीड अप्रूवल ऑफ द एस्टीमेट बाय। तो देखिए, ये लगभग रेलवे बोर्ड के द्वारा जो होता है, मटेरियल का जो अनुमोदन की आवश्यकता होता है, तो इसे आप लोग जो है निश्चित तौर से अच्छे से देख ले। कार्य का निष्पादन डैश द्वारा किया जाता है। एक्सक्लूसिव वर्क कैन बी कैरियड आउट बाय। तो कार्य के हमेशा रेलवे में जो निष्पादन होता है वो लिखित आदेश के द्वारा ही होता है। तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, रिटेन ऑर्डर। गैर न्यायिक तरीके से विवाद को सुलझाने को क्या कहते हैं? रिसॉल्विंग डिस्प्यूट्स बाय नॉन जुडिशियल मीन्स इज कॉल्ड। तो इसे हम विवाचन बोलेंगे, यानी कि ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भंडार संविदाओं में जहां मात्रा विनिर्दिष्ट न हो उसे क्या कहते हैं? इन स्टोर्स कॉन्टेक्स्ट वेयर क्वांटिटी इज नॉट स्पेसिफाइड इज कॉल्ड।
तो 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यानी सी नंबर, रेल कॉन्ट्रैक्ट, रेट कॉन्ट्रैक्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि विधि द्वारा लागू करार को क्या कहा जाता है? विधि द्वारा जो लागू करार होता है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड, इसे संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बी नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संविदाओं में डैश उम्र के कम बच्चों को मजदूर के रूप में नहीं रखा जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट इम्प्लाई चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ डैश एज लेबर्स। देखिए 14 वर्ष से कम के बच्चों का अनुच्छेद 24 में साफ साफ लिखा हुआ है कि 14 वर्ष के बच्चे को यानी 14 वर्ष से कम जिसका आयु है उसे किसी भी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबलिंग ऑपरेशन में यदि पहला पठन दूसरे पठन से अधिक है तो उससे क्या पता चलता है? देखिए इन लेबलिंग ऑपरेशन इफ द फर्स्ट रीडिंग इज द मोर देन द सेकेंड इट रिप्रेजेंट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि राइज का पता चलता है, वृद्धि का। तो आप लोग देखे होंगे एक पॉल लगा रहता है सेक्शन में, आपके सेक्शन में एक पॉल होगा उसमें एक तीर का निशान रहता है, इसे राइज का लिखा रहता है। जैसे 200 रहेगा या कुछ भी रह सकता है, 200, 400, 300, 250, 166। और उसके बाद अगला स्टेप में फिर जाइएगा तो इसी तरह तीर का निशान रहेगा, वहां भी रहेगा आपको 250 इस तरह का रहेगा, तो ये राइजिंग का शो करता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान कार्य में स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल कितना होता है? द मैक्सिमम ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड फॉर एग्जेक्टिंग वर्क में क्या होता है? देखिए 1/400 इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का, यानी कि वर्तमान कार्य पूछ रहा है तो वर्तमान कार्य में वो 1/400 ही इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेम है, नए कार्य में स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल कितना होता है? मैक्सिमम ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड फॉर द न्यू वर्क्स, यह न्यू वर्क्स लगा दिया गया है तो न्यू वर्क्स में जो आंसर हो जाएगा 1/1200 हो जाएगा, यानी 1/1200 इसका आंसर, यानी कि ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ 15 क्वेश्चन ही करवा रहे हैं आप लोग को, उसके बाद मैं फिर नए साल से नए उमंग के साथ आप लोग तैयार हो जाइए, मैं टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो है करवा दूंगा। तो मैं पहले ही इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में भेज चुका हूँ, उसके बाद में जैसे ही एंड होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन भी इसमें डाल दूंगा। यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो निश्चित तौर से देख ले, वो भी 100 क्वेश्चन, क्योंकि सेम सेम बहुत क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आप लोग निश्चित तौर से तैयारी करते रहे, और फिर से मैं आप लोग को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।